हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेमोरी बुस्टर क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञापन संख्या 3/2025। ठीक है। देखिए, जो कि आपका झारखंड एएनएम का जो भी वैकेंसी आया था 2025 में, ठीक है, उसमें कुछ जो है देखिए बैकलॉग था और रेगुलर भर्ती ज़्यादा था। ठीक है। तो टोटल पोस्ट का जो वैकेंसी जो है देखिए इसमें देख पाइएगा, इसमें जो भी वैकेंसी में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था आपका, देखिए 3100, देखिए इसमें टोटल 3100 लगभग 81 पोस्ट था। ठीक है। जिसमें आपका जो भी इसमें रेगुलर जो मैं देख पाइएगा तो आपका 3000, ठीक है, 3020 पोस्ट के लिए था। और इसमें देखिए बीजी जो बैकलॉग के लिए था, देखिए इसमें 161 पोस्ट के लिए वैकेंसी था। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया, आपको मिला करके जोड़िएगा, देखिए 3181। तो और इसमें 18-19 मार्च का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, तो 1 अप्रैल को देखिए आपका रिजल्ट यानी कि आपका आंसर की आ गया था। और जैसे कि जेएसएससी का जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, देखिए फर्स्ट में जो आपका मॉडल आंसर की या फिर आपका बोल सकते हैं मॉडल आंसर की को इसमें बोल सकते हैं प्रोविज़नल आंसर की के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद जो होगा अभी आया है प्रोविज़नल आंसर की, इसके बाद आएगा रिवाइज़ आंसर की। तो रिवाइज़ आंसर की कब तक आएगा, तो देखिए आप देख लीजिए 20 के बाद आएगा, 20 से लेकर के इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है। रिवाइज़ आंसर की ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। देख लीजिए 18-19 को मार्च का आपका एग्ज़ाम हुआ और इसमें देखिए 1 अप्रैल का आपका आंसर की आ गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से जल्द ही आपका रिवाइज़ आंसर की आएगा और रिवाइज़ आंसर की के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जो कि आपका डीवी के लिए, ठीक है, आपका डीवी के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका रिजल्ट आएगा, प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका जॉइनिंग लेटर मिलेगा, आपको जॉइन करना होगा। ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया सिलेक्शन का प्रोसेस। आगे जो भी बात करेंगे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है। और जो मैंने बताऊँगा कट ऑफ, देखिए एग्जैक्ट देखिएगा उसी के बीच में रहने वाला है। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा वीडियो लंबा होने वाला है। और जो भी मैंने बात बताऊँगा यहाँ पे ओरिजिनल आपका नोटिफ़िकेशन है, एडवर्टाइज़मेंट है, उसी से हम अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। ठीक है। अपने मन से हम आपको अपने मन से या फिर बोल सकते हैं इसमें या फिर आउट ऑफ सोर्स मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए इसमें जो देखिएगा आपका एडवर्टाइज़मेंट में ए टू जेड इसमें मेंशन है, बस इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ, देखिए एक-एक पॉइंट जब आपको क्लियर हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने के बाद जो है आपको खुद यहाँ पे एनालिसिस कर पाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वैकेंसी का जो यहाँ पे रिक्ति जो था, ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक जिले का अलग-अलग था। तो इस प्रकार से जो है आपका वैकेंसी था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग 3020 रेगुलर पोस्ट के लिए था, 161 जो है आपको यहाँ पे बैकलॉग था। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लिए हैं। अब देखिए इसमें यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा, आपका परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर भी आपको ध्यान देने वाली बात है। आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन होगा। नॉर्मलाइज़ेशन के मतलब देखिए इसमें कुछ है जिनका एग्ज़ाम हार्ड हुआ उसमें नंबर बढ़ेगा, जिनका ईज़ी था और उनको कम भी किया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस होता है। और इसमें जो देखिएगा कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था। ठीक है। एग्ज़ाम में होता है नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं था। ठीक है। अब हम देखिए एक ही इसमें परीक्षा था, मुख्य परीक्षा जिसको बोला गया है। ठीक है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ का प्रावधान नहीं है, तो इसमें देखिए जो है तुक्का मारने पर भी आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। तो ये सभी बातों का ध्यान में रखना होता है, तब जाकर के आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो बोला गया है, देखिए न्यूनतम अर्हता यानी कि मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स आपको क्या चाहिए। यहाँ लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, इतना जो है देखिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखिएगा, हर एक कैटेगरी का अलग-अलग है। आपका जो है रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम कितना का हुआ है, ओनली देखिए आपको रिटन एग्ज़ाम जो हुआ है आपका 50 नंबर का जो है आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है। उस एग्ज़ाम में आपको लिखित परीक्षा बोल सकते हैं या फिर, ठीक है, आपका जैसे यूआर में है तो देखिए 40%, 40% में देखिए अगर आप परसेंटेज को जब निकालिएगा, टोटल आपका नंबर कितना होगा, तो देखिए आपका आएगा 20 नंबर। ठीक है। 20 नंबर जो भी लोग ला ले आते हैं वही लोग पास होते हैं। पास होने के बाद जो है आपका यहाँ पे जो है मेरिट बनेगा। ठीक है। मेधा सूची तैयार किया जाएगा, उसमें शामिल किया जाएगा। जो लोग देखिए यदि अनरिज़र्व कैटेगरी में है, 50 में जो है एग्ज़ाम होता है, यानी 20 से 19 नंबर लाते हैं, तो वो वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, उनका मेधा सूची तैयार नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देख पाएँगे आपका, देखिए दूसरा कैटेगरी है यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला। ठीक है। सभी महिलाओं के लिए इसमें जितनी भी महिलाएँ हैं या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति हो या ओबीसी के लिए सभी महिलाओं का आपको 32% लाना होगा। 32% आपका 50% का देखिए, जब भी 32% निकालेगा तो 16 नंबर आ जाएगा। ठीक है। आपका टोटल 16 नंबर आ जाएगा 32% का, तो 16 नंबर जो लाएँगे वही फिर से आप यहाँ पे मेधा सूची में, यहाँ पे आपका सिलेक्शन आपका मेरिट जो बनेगा उसमें जो है आपका नाम आएगा, या फिर ये लोग यहीं से बाहर हो जाएँगे अगर 16 नंबर नहीं लाते हैं तब। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हर कैटेगरी के अनुसार, जिसमें कि 34% निकालेगा तो 17 नंबर होगा। ठीक है। साढ़े 36 पॉइंट निकालेगा तो इसका 18.25 हो जाएगा नंबर। इतना देखिए उसके बाद जो है 30% का जो है आपको 15 नंबर आ जाएगा। इससे कम लाने पर आपका मेधा सूची में आपको शामिल ही नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं।
अब यहाँ समझ लीजिए जो यहाँ लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण है, मतलब कि जो मैंने पहले बताया था कि उसमें जो पास होंगे उन्हीं का यहाँ पे मेधा सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि मेरिट तैयार किया जाएगा। तो मेरिट का जो आधार है इस पे होगा। देखिए मेन खेला इसमें इसी में होने वाला है। इसको थोड़ा समझने का बारीकी से समझिएगा, ठीक है? तो देखिए क्योंकि ए टू जेड आपको एडवर्टाइज़मेंट में लिखा है, आपको समझने का सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें ज़रूरत है, ठीक है? तो देखिए और यहाँ पे जो है एक-एक पॉइंट और एक-एक शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आपका जो भी मेरिट बनने वाला है, देखिए लिखित परीक्षा, ठीक है? पहला जो 50 नंबर का जो उसका है 50 नंबर और सेकंड आपका मैट्रिक का जो मार्क है उसके ऐड किया जाएगा, फिर इंटर पे आपका यानी कि 10+2 पे है, ठीक है? नंबर जुटेगा और फिर उसके बाद तकनीकी यानी कि तकनीकी जो आपका प्रशिक्षण है यानी कि टेक्निकल आपका बोल सकते हैं इसको, जो भी आपने ट्रेनिंग किए हैं उस पे आपको जुटेगा। फिर उसके बाद संविदा पर जो भी आप लोग कार्यरत जो भी कार्य के अनुभव पे कह सकते हैं संविदा के जो भी लगे हैं सरकारी में अगर काम कार्य अनुभव किए हैं तो उसका अनुभव जुटने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले एक काम में देखिएगा आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा में कितना हुआ था 50 अंक, ठीक है? तो इसमें जुटेगा अधिकतम और 50 नंबर में आपका जितना आया है कम से कम जो भी क्वालीफाई मार्क्स तो होना ही चाहिए, ठीक है? उसके बाद तकनीकी योग्यता जिसको एएनएम में आपको देखिए 10 नंबर अधिकतम जुटेगा तो 10 नंबर भी आपका कंडीशन यदि 60% से अधिक नंबर लाए हैं तो उनको 10 अंक जुटेगा, ठीक है? यदि आपका देखिए 60 से 45 के बीच में तो 7 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है? यदि 45 से लेकर के 30-35 प्रतिशत आपका जो भी थर्ड ग्रेड में रखा गया पासिंग है, तो उनके लिए 5 अंक दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जोड़ते चलिए आपका 50 नंबर ये हो गया और 10 नंबर ये हो गया, 60 नंबर हो गया, ठीक है? उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ग में देखिएगा मैट्रिक में भी आपका फिर से आपका अधिकतम जो आपका शैक्षणिक योग्यता 40 है, ठीक है? तो मैट्रिक में आपका 20 हो जाएगा, 20 नंबर का अधिकतम और जिन लोग का 60 से लेकर के देखिए 60% यानी कि फर्स्ट डिवीज़न या फिर उससे अधिक है तो 20 नंबर और देखिए 60 से 45 के बीच में रहेगा तो 15 नंबर 15 अंक आपको और 45 से 30-35 जो भी आपका पासिंग रहा होगा तो उसमें 10 अंक मिलेगा, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं अधिकतम आपको यदि फर्स्ट डिवीज़न आया है तो 20 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? 20 अंक और फिर देखिए बी में इंटरमीडिएट है 10+2 में अधिकतम 20 नंबर, 20 में 20 40 हो गया 20-20 और फिर से वही बात है कि 60 से अधिक लाने पर 20 अंक और 45 से 60 के बीच में है तो 15 अंक मिलेगा और 45 से नीचे जो है तो आपको 10 अंक मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे 40 और 60 कितना हो गया? तो आपका टोटल 60 प्लस 40 जोड़िएगा तो टोटल 100 नंबर का हो गया। उसके बाद जो है देख पाइएगा देखिए झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य, यहाँ पे देखिएगा जो भी लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो एनजीओ में काम किए हैं या फिर प्राइवेट में जो भी हॉस्पिटल में काम किए हैं तो उसका जो भी जुड़ेगा या नहीं, तो उनका बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे सरकारी साफ-साफ लिख दिया गया है, इसीलिए मैं बता देता हूँ कि एडवर्टाइज़मेंट जो भी नोटिफ़िकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो भी सरकारी अस्पताल में संविदा पे हैं उन्हीं का अंक जोड़ा जाएगा और उनका देखिए अनुभव के लिए देखिए जो देख पाइएगा देखिए आप लोग मेंशन किया गया है प्रत्येक 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से, मतलब कि प्रत्येक मतलब प्रत्येक साल आप पूरा कंप्लीट किए हैं जिनमें कि 2022 हो गया, ठीक है? कंप्लीट किए हैं तो उसके लिए 5 अंक मिलेगा। 23 कंप्लीट किए हैं तो उसके लिए 5 अंक यानी कि प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकतम आपका 5 अंक जुड़ेगा, इस प्रकार से आपका 50 अंक मिलेगा। तो देखिए कितना टोटल हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 50 यानी कि टोटल हो जाएगा इसमें 150। तो कुल मिलाकर के मेरिट जो आपको बनने वाला है 150 नंबर पे आपको मेरिट बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए हम इसमें थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं क्या प्लस क्या जोड़ कर के कितना हो रहा है 150 अंक आपको बताया जा रहा है, ठीक है? यही है आपका टोटल 150 मेरिट बनने वाला है और बात कर लेते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है? तो कुछ लोग बता रहे हैं कि 50 नंबर का सिर्फ़ जो भी संविदा पे उनको मिल जा रहा है, तो आपको देखिए इसमें जो आपका जो भी कट ऑफ जो जाएगा बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए थोड़ा-सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो भी लोग 50 नंबर देखिए किनको मिलेगा, 50 नंबर उन्हीं लोग को मिलेगा जो कंटिन्यूअस आप काम किए होंगे, ठीक है? यानी कि 10 साल आपको काम करने के बाद आपको 50 मिलेगा, जो कि 9 साल किए हैं या फिर 8 साल किए होंगे तो 45 मिलेगा, 40 मिलेगा, जो 8 साल किए हैं उनको 40 मिलेगा, ठीक है? तो ये बता सकते हैं कि जो भी 10 साल जो भी लोग काम किए हैं तो उनको क्या देखिए पढ़ने में उनको तो काफ़ी सारा समस्या आया होगा, क्योंकि देखिए जो भी लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं 10 साल से, तो देखिए पढ़ाई इतना आसान तो है नहीं, जो भी लोग पढ़ाई 10 साल छोड़ देते हैं, 8 साल, 9 साल, तो देखिए कॉम्पिटिशन जो है आजकल के डेट में एग्ज़ाम जो दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा कितना किस तरह का, किस स्तर का आपका जो है एग्ज़ाम का लेवल था क्वेश्चन का, ठीक है? इन लोगों ने 10 साल, 9 साल, 8 साल जो गैप कर दिए पढ़ाई में, तो उन लोग क्या कॉम्पिटिशन पास कर पाएँगे? पहले ही जो है कि आपका रख दिया गया है कि इतना आपको जिस समय देखिए हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग-अलग जिसमें 40%, 32%, 34% इतने नंबर पास और तो बहुत लोग तो पास ही नहीं कर पाए होंगे। जो लोग भी 50 अंक जिनको मिलेगा, जो लोग 10 साल काम किए तो बहुत लोग उसमें से पास ही नहीं हो पाएँगे। बहुत कम ही लोग पास होंगे इसमें। तो इस समझ सकते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिशन है, जो फ्रेशर है, ठीक है? जो भी फ्रेशर हैं इसमें और जो भी एक आपका हो गया जो संविदा पे हैं,
उनको दोनों को बीच में लगभग जो है आपको बराबर ही होने वाला है। जो कि फ्रेशर होगा, जो कंटिन्यू मतलब कि 1 साल 2 साल पहले आपका उनका कंप्लीट हुआ होगा, तो वे लोग तो देखिए आपको कंटिन्यू यदि यानी पढ़ाई किए हैं, तो वे लोग देखिए 50 में आपका 40 प्लस भी आपको नंबर ले आ सकते हैं। लेकिन जो भी तो 10 साल से काम कर रहे हैं, तो वो देखिए उन लोग को पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों का कॉम्पिटिशन सेम रहने वाला है, ठीक है? एक बात समझ सकते हैं कि देखिए फ्रेशर जो है उन्हीं को मतलब कि फ़ायदा होने वाला है, जो लोग देख पाइएगा यहाँ पे 10th में देखिए और उसके बाद 12th में फर्स्ट डिवीज़न लाए होंगे, ठीक है? जो 10th और 12 में जिनका फर्स्ट डिवीज़न होगा और उसके बाद देखिए एएनएम में यानी कि डिप्लोमा जो किए हैं, एएनएम जो है उसमें भी आपको फर्स्ट डिवीज़न होगा, तभी जाकर के उनको फ़ायदा होगा फ्रेशर वाले लोगों को, ठीक है? अन्यथा सबसे ज़्यादा जो भी देखिए सबसे ज़्यादा जॉइनिंग मिलेगा, जो रिज़ल्ट आएगा उन्हीं लोग का आएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे जब रिज़ल्ट आएगा तो हमें बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे का इससे संबंधित जो भी अपडेट होगा आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? और अगर देखिए ऑल इंडिया जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफ़िकेशन आता है, उसका भी नोटिफ़िकेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप झारखंड के किस जिला से देख रहे हैं, ठीक है? ताकि आपका जो भी नोटिस आएगा आपको हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को बहुत-बहुत धन्य